हेलो नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आप सभी का एनजीओ क्लासेस पे। आज हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जामिनेशन में रिपीट हो चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस फिजिक्स का। ये सब क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके सामने है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। देखिए, कई बार एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो उसका आंसर हो जाएगा क्या, आपका वाट हो जाएगा। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। नेक्स्ट है बल का मात्रक क्या होता है। तो बल का मात्रक आपका क्या हो जाएगा, बल का मात्रक आपका हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। नेक्स्ट है कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक आपका हो जाएगा जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालक की वैद्युत चालकता की इकाई होती है। देखिए, अगर आपसे पूछता कि चालक की प्रतिरोध की इकाई होती है, तो प्रतिरोध की इकाई हो जाएगा आपका सिर्फ ओम। लेकिन आपसे प्रतिरोध नहीं पूछा, बल्कि आपसे क्या पूछा है, चालक की प्रतिरोधकता की इकाई। तो ये आपका हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर प्रतिरोधकता की इकाई होती है। नेक्स्ट बोल रहा प्रकाश वर्ष इकाई है। किसका इकाई है, प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। ठीक है, दूरी को मापने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। जब अंतरिक्ष में दूरी मापा जाता है तो किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, प्रकाश वर्ष। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि अंतरिक्ष में दूरी मापने के लिए किस यंत्र का किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, प्रकाश वर्ष का। प्रकाश वर्ष है क्या है, प्रकाश वर्ष वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। यानी कि वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। एक पारसेक क्या होता है, एक पारसेक जो तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। एक पारसेक जो है वो तारों से संबंधित दूरी मापा जाता है। यानी कि यहाँ पे बता भी दिया गया है कि एक पारसेक जो तारों से संबंधित दूरियां मापने का मात्रक है किसके बराबर होता है। तो आपका हो जाएगा कितना, 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ क्या किया था बता। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि पारसेक मात्रक है तो किसका है, दूरी का। अभी आप देखे होंगे माप की वह इकाई जिसे 0.93 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है। तो क्या होता है, सेंटीमीटर। यानी कि माप की वह इकाई जिसे इतना से गुना करने पर प्राप्त होता है तो क्या कहलाता है, इंच। इंच प्राप्त होता है। तो सेंटीमीटर में जब इतना से गुना करते हैं ना तो हमें इंच प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा कि सेंटीमीटर और इंच में कितना का डिफरेंस होता है, 0.39 गुना का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त की जा सकती है। 6 फीट ऊंचे लंबे व्यक्ति की इकाई नैनोमीटर में कितना व्यक्त किया जा सकता है, 183 गुने 10⁻7 नैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। 1 नैनोमीटर होता है कितना के बराबर, तो 10⁻⁻7 मीटर के बराबर होता, सेंटीमीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर। अगर इसको आप 100 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 100 से आप भाग कर देंगे तो मीटर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 10⁻⁻9 मीटर भी बोल सकते हैं इसको हम, 1 नैनोमीटर को। एम्पियर की इकाई होती है। एम्पियर की इकाई क्या होती है, विद्युत धारा के मापने की इकाई को क्या कहते हैं, एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं एम्पियर की इकाई होती है, तो विद्युत धारा मापने की इकाई को एम्पियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया कि मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है। जो मेगावाट वो क्या किया, उत्पादित की जाती है। ठीक है, तो मेगावाट जो बिजली के मापने की इकाई है उसे क्या किया जाता है, उत्पादित किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, अब नेक्स्ट जो आपको बोला गया कि सुमेलित सही सुमेलित है, आपको यहाँ पे मिलाने के लिए बोला गया। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है भौतिक राशि दिया हुआ है, एक तरफ आपको इकाई दिया हुआ है, यानी कि उसका यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की त्वरण का इकाई मात्रक क्या होता है। तो त्वरण का इकाई मात्रक आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया है कई बार। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है बल का, भी देखे होंगे आप न्यूटन कुछ देर पहले। कृत कार्य का जूल, कार्य का तो जूल यानी किए गए कार्य का। आवेग का इकाई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन सेकेंड होता है। ठीक है, द्रव्यमान का इकाई मात्रक किग्रा यानी किलोग्राम। और दाब का इकाई मात्रक क्या होता है, पास्कल। तो ये सारे आप नोट भी कर सकते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट मात्रक है जो एग्जामिनेशन में रिपीट किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट आपको ये जो दिया हुआ है इसमें बोला गया कि सही सुमिलित करें, यानी सही मिलान करना आपको बोला है। ठीक है, तो सबसे पहला है बॉट। बॉट क्या है, बॉट से क्या संबंधित होता है, तो शक्ति। शक्ति किसका इकाई मात्रक होता है, शक्ति का इकाई मात्रक होता है वॉट। तो ये किसी से संबंधित यानी आपको पूछा गया। ठीक है, यहाँ पे नॉट किससे संबंधित है, नॉट। तो नॉट संबंधित है समुद्री जहाज की गति से। समुद्री जहाज की गति को क्या कहते हैं, नॉट। ठीक है, नॉटिकल मील क्या चीज़ से संबंधित है, तो नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई। ठीक है, कैलोरी किससे संबंधित है, तो ऊर्जा से संबंधित है कैलोरी। देखते हैं अगले।
जूल किससे है? कार्य से। एम्पियर किससे है? धारा से। और वाट किससे है? सामर्थ्य से। और वोल्ट किससे है? विभवांतर से। ठीक है, विभवांतर कैसा है? मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। यहाँ पे विभवांतर की जगह पर विभव भी होता तो वही होता। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा देर पहले भी देखे थे कि नॉट किससे संबंधित होता है? तो जहाज के चाल की माप से। ठीक है, जहाज के चाल के माप हमको हम लोग नॉट बोलते हैं। ठीक है, एंगस्ट्रम किसके लिए प्रयोग करते हैं हम लोग? तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई होता है, यानी प्रकाश का जब तरंगदैर्घ्य मापने की बात होती है तो एंगस्ट्रम का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रकाश वर्ष देखें तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? दूरी के मापन की इकाई को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं, दूरी मापने की इकाई को। देखते हैं एक पावर हाउस होते हैं तो कितना? 746 वाट के बराबर। तो आपसे कभी एग्जाम में पूछ दिया जाए कि एक पावर हाउस किसके बराबर होती है, तो क्या हो जाएगा? 746 वाट के बराबर होती है। सुमेलित है, यहाँ पे आपको मिलाने के लिए बोला गया है कि उच्च वेग क्या होता है? मैक। तरंगदैर्घ्य का क्या होता है? एंगस्ट्रम, यानी कि तरंगदैर्घ्य मापने की इकाई एंगस्ट्रम होता है। ऊर्जा मापने की इकाई क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट जो आपके सामने बोला गया है वो है कि जूल ऊर्जा से उसी प्रकार संबंधित जैसे पास्कल संबंधित है किस चीज़ से। तो आपको बताना कि पास्कल किस चीज़ से संबंधित है, तो वो क्या चीज़ से संबंधित है? दबाव से, यानी कि दाब से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि एक माइक्रोन बराबर होता है। एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? 1/1000 मिलीमीटर के। ठीक है, 1/1000 मिलीलीटर कितने संबंधित? एक कितना? एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? 1/1000 मिलीलीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने है कि एक माइक्रोन प्रदर्शित करता है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर की लंबाई। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि सुमेलित यहाँ पे क्या करने बोल रहा है कि डेसिबल क्या होता है? ध्वनि की प्रबलता की इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिबल। अश्व शक्ति क्या होता है? शक्ति इकाई को अश्व शक्ति बोलते हैं। ठीक है, सेल्सियस क्या होता है? ताप मापन की इकाई को हम लोग सेल्सियस बोलते हैं, यानी ताप के मापने की इकाई को हम लोग सेल्सियस बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, आपको बोला कि 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? 1000 मीटर से। तो ये सबको ही जानता है कि 1 किलोमीटर मतलब क्या होता है? 1000 मीटर। एक पिकोग्राम बराबर होता है क्या? 10⁻12 ग्राम की। ठीक है, एक पिकोग्राम कितना बराबर होता है? 10⁻12 ग्राम के। पारिस्थितिक दाब की इकाई क्या होती है? बार। ये बात आप याद रखिएगा। 1 किलोग्राम सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य यानी किसके बराबर होता है? तो 1 बार के। तेल का एक बैरल होता है लगभग 159 मीटर के बराबर होता है। तेल का लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है? फर्मीमीटर। आप लोग समझते होंगे सेंटीमीटर, लेकिन नहीं, फर्मीमीटर सबसे उसकी छोटी इकाई होती है, लंबाई की न्यूनतम इकाई। यहाँ पे देखिए आपके पूछा गया है कि क्यूसेक किसका है? तो प्रवाह की दर। ठीक है, प्रवाह की दर का एक इकाई क्या है? क्यूसेक। कंप्यूटर में बाइट का प्रयोग किया जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। और दाब क्या है? तो दाब का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? बार के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे? क्यूसेक में मापा जाता है। तो क्या जल का बहाव को किस में मापते हैं? क्यूसेक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉट, डॉप्सन, पॉज तथा मैक्सवेल में से वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने की वाली इकाई है। तो क्या हो जाएगा? डॉप्सन। तो ये आपका था लास्ट क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आप लोग जुड़ जाइए इस चैनल से और इसी तरह का वीडियोज़ आपके सामने लाते रहेंगे। अभी तो ये फिजिक्स का था, आपको फिजिक्स का एक सीरीज़ देंगे और उसके बाद फिर धीरे धीरे करते करते आपको अन्य और भी चैप्टर और अन्य भी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसके सारे वीडियोज़ आपको प्राप्त होते रहेंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।